तो अल्केमी यंगेस्ट सर्वेस्ट एवर की इस वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, हमारे व्हाइट स्नेक और यंग के बीच थोड़ा बहुत तो जो बॉन्ड बन रहा था, उस वजह से ही हमारे व्हाइट स्नेक के पास्ट को देख के इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें पता चलता है अपना व्हाइट स्नेक पास्ट में सिंगबुंग नाम से जाना जाता था, जो कि एक इविल स्पिरिट था और इनफेमस था लोगों के इंटेलिजेंस चुराने में और जहां भी जाता वहां पॉइजन फैलाने में। तो अपने इनविजिबल गेस्ट ने ट्रैक करते करते अपने इस व्हाइट स्नेक को ही पकड़ लिया था। तो अब ऐसा अपने इनविजिबल गेस्ट ने क्यों किया था? एक्चुअली वो सोर्सर लोगों के साथ मिलके इन पॉइजनस काइंड ऑफ के इविल स्पिरिट को पकड़ के एक पिट में हंड्रेड्स ऑफ पॉइजनस क्रिएचर को डाल के एक्चुअली एक पॉइजन बनाना चाह रहा था, ना बल्कि पॉइजनस क्रिएचर या ना कि पॉइजनस जीव। जिस कांड में अपने इकलौता व्हाइट स्नेक सर्वाइव किया था सभी सभी और अलग पॉइजनस क्रिएचर को डिवोर करके। तो इन दी एंड अपने व्हाइट स्नेक की स्टोरी की शुरुआत बाकी सारे पॉइजनस इविल स्पिरिट के रीजनमेंट को एक्युमुलेट करके ट्रांसफॉर्मेशन से होती है, जहां एक्चुअली उसके ट्रांसफॉर्मेशन को देख के उसका नाम पड़ गया ब्लू हॉर्न व्हाइट स्नेक। तो वेरो अपने व्हाइट स्नेक के इस ट्रांसफॉर्मेशन की क्या कहानी है, इन सारे बात को जब वो अपने यंग को कहता है तब अपने यंग क्वेश्चन करने लगता है कि तू जो बता रहे उसका मतलब तो जो ह्यूमन मार्शल आर्टिस्ट लोग 3 फ्लावर कन्वर्जेंस को हासिल करना चाहते हैं उस तरीके से करते हैं। जिस सवाल का जवाब वो अपना व्हाइट स्नेक देता है कि सिमिलर है, लेकिन हम जो इविल स्पिरिट होते हैं वो फंडामेंटली एक तरह के बीइंग है रीजनमेंट्स का। वैसे तो अगर कैटेगराइज करना ही चाहता है तो तू ये समझ कोई डीमिन मार्शल आर्ट ऑफ रिग्रेशन सीख रहा है एक्सट्रीम डीमिन रैम में पहुंचने के लिए, लेकिन वो तब तक पहुंच नहीं पाएगा जब तक वो बंदा एक सर्टेन हद तक अचीवमेंट्स को डीपेन नहीं कर लेता। जिस बात को सुन के उस तरह अपने यंग अपने वर्ड्स को कहने लगता है कि यार तेरे बातचीत सुन के लग रहा है तो कोई पर्टिकुलरली नेगेटिव सेंसेस नहीं रख रहा है एक्सट्रीम डीमिन्स के ऊपर। ऐसा क्या वजह हो सकता है तू वो जो रीजनमेंट को एब्जॉर्ब किया है उस वजह से? जिसका जवाब अपना वर्ड स्नेक हाँ में देख के आगे कहता है कि किस तरह हम लोग जितना रिजनमेंट को एक्युमुलेट करेंगे ऑब्जर्व करेंगे उतना ही ज्यादा ताकतवर बनेंगे। उसी तरह डीमियंस के लिए जो एक्सट्रीम डीमियन रैम पे पहुंच जाता है वो अगर एक और रैम को पार कर ले तब उस बंदे को कहा जाएगा रियलम ऑफ शेडिंग ट्रांसेंडेंट डीमिन। मतलब कनेक्शन देख रहे हैं हम इविल स्पिरिट और डिमिनिक कल्टीवेटर में ज्यादा कैसे कोई फर्क नहीं होता है। जैसे कि तूने देखा हम इविल स्पिरिट लोग अगर कोई नए रैम में पहुंचते किस तरह ट्रांसफॉर्म होते, उसी तरह डिमिनिक कल्टीवेटर्स लोग भी नए मेजर रैम में पहुंचने के बाद ट्रांसफॉर्म होते। जो पता बोल के अपना व्हाइट स्नेक आगे कहने लगता है कि किस तरह वो ये जो आर्च ड्रैगन फॉर्मेशन है ना इसको भी चाहे तो तोड़ सकता है, वो अभी इतना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। जिस बात कब सुन के उस अपने यंग थोड़ा सा सोच के इस तरह कहता है कि हाँ अगर मैं रीजनमेंट को एक्युमुलेट करते करते एक और रैम में पहुंच जाऊं तब मैं तो इस फेमिलियर स्पिरिट बॉन्ड को तोड़ सकता हूं। तो मुझे शायद मैनिफेस्टेशन को छोड़ के सिर्फ रीजनमेंट को एक्युमुलेट करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस बात का सुन के उस अपना व्हाइट स्नेक भी लाइक अरे मेरे भाई हम लोग के बीच बातचीत हो गया ना, तो अब उस तरह से क्यों कह रहा है? और वैसे भी स्पिरिट फेमिलियर बॉन्ड कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, हम लोग के सीधा सोल से कनेक्टेड है। और वैसे भी इवन अगर पॉसिबल भी होता ना तब भी मैंने जैसे कि कहा मैं तेरे को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। जो पता बोल के जैसे देख सकते हो अपना व्हाइट स्नेक वही फिर से अपना छोटा पहला रूप लेके कहने लगता है कि अच्छा चल चल तू ही तो कह रहा था हम लोग का देर हो गया है। जिस बात कब सुन के उस अपने यंग भी कहता है कि हाँ देर किसकी वजह से हुआ, तेरी वजह से ना, चल। ये बात बोल के अपने यंग वहां से चल देता है। तो भी यारो तो मेरे पास इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पहला वो जो डिवाइन हेवन था ना उसने अपने व्हाइट स्नेक को देख के एक्चुअली उसी तरह के किसी क्रिएचर को इस पिट में बनाने की कोशिश किया था, जो कि थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी के रैम में आता है। लेकिन अब दूसरे थ्योरी में अभी अपने जो व्हाइट स्नेक ने डिमिनिक कल्टीवेटर और इविल स्पिरिट के सिमिलरिटी की कहा ना, वो चीज अपना वो व्हाइट हेयर वाला बंदा कर रहा है। मतलब मार्शल आर्ट ऑफ रिग्रेशन टेक्निक जो ही प्रैक्टिस करते करते वो एक्सट्रीम डीमिन रैम में पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब समझ रहे हो बंदा पहले से ही रैम ऑफ पॉइजनर में पहुंच चुका है, तो उसके लिए अब एक्सट्रीम डीमिन रैम में पहुंचना पड़ेगा, जो कि मेरे को लग रहा है वो कर पाएगा। और जो पहला वाला थ्योरी था अगर अपने डिवाइन हेवन ने सक्सेसफुली किसी
क्रिएचर को क्रिएट कर लिया होगा तब वो क्रिएचर किसके पास होना चाहिए? अभी की जेनरेशन के हेवन डिविनी कल्ट के लीडर के पास? मतलब समझ रहे हो, अगर मेरा थ्योरी स्पॉट ऑन है तब अपने यंग के साथ जो लड़ाई होगा ना उसमें हम लोग को पता चल जाएगा। इसलिए अभी थ्योरी वगैरह को छोड़ के स्टोरी में थे जहाँ अपने यंग वहां से अपने वर्ड्स निकले के जब वो विलेज से वो दोबारा दौड़ के जा रहा था तब यार अपने यंग को विलेज के अंदर कुछ लोग है ऐसा महसूस होता है। लेकिन अब ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि अपने यंग ने पैसे वगैरह देख के सारे बंदों को भेज दिया था। तो इसलिए अपने यंग फिर से जब विलेज में जाता है तब उसे नजर आता है वही सिसवन में रहने वाला बंदा, जिसको देख के जब अपने यंग पूछता है कि अभी तू अभी विलेज में दोबारा क्या करने आया है? जिसका जवाब अपने उस सिसवन में रहने वाला बंदा देता है कि मास्टर आप अब दोबारा लौट आए। अरे मेरी बात को छोड़िए, अब विलेजर्स को देखिए उन लोगों को क्या हुआ है। जिस बात को सुन के जब अपने यंग विलेज के थोड़ा सा अंदर आ जाता है तब उसके यार ये नजारा देखने को मिलता है। उसको ऊपर से अपने सिस्टम में रहने वाला बंदा कहने लगता है कि किस तरह अपने यंग के चले जाने के बाद ये लोग पैसे वगैरह लेके जब विलेज से जा ही रहे थे तब एक के बाद एक विलेजर्स लोग अपने मुंह से झाग निकलते हुए गिरने लगे। किसी तरह जो जवान बंदे लोग थे वो लोग तो बच गए, लेकिन जितने भी बूढ़े और बच्चे लोग थे वो सभी के सभी मर गए। जिस बात को सुन के उस अपने यंग पूछने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई तो वजह होगा। जिसका जवाब वो अपना सिस्टम में रहने वाला दे देता है कि मेरे पास एक थ्योरी है, वो जो मैंने आपको डिवाइन पिल्स को दिखाया था ना उन पिल्स का विड्रॉल सिम्टम्स है ये बात बोलते हैं। जैसे देख सकते हो हम लोग को पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जिसमें अपने सिस्टम में रहने वाले बंदे ने अपने यंग को उन डिवाइन पिल को दिखा के कहता है कि आसपास के सारे विलेजेस लोग और जितने भी विलेजेस है उन सभी लोगों ने एक्चुअली कम से कम एक पिल को लिया ही है। जो बात बोल के अपनी सिस्टम में रहने वाले बंदे ने वही मतलब पूछा था कि सारे विलेजर्स लोग मतलब सभी के सभी बंदे लोग एक्चुअली एडिक्टेड है, तो इसका कोई हल है क्या? जिसका जब में अपने यंग ने एक्चुअली ये महसूस किया था कि सारे के सारे विलेजर्स में मतलब पॉइजन के ट्रेसेस है, तो उसने पहले सोचा था कि डेजर्ट के अंदर बस है, विलेज में रिसोर्सेज ना होने की वजह से विलेजर्स के शरीर में पॉइजन एक्यूमुलेट हुआ है। लेकिन जब अपने यंग ने सुना कि सारे बंदर ने वही डिवाइन पिल्स को लिया है तो अपने यंग ने एक्चुअली उन विलेजर्स को पैसे वगैरह दे के भेजते दौरान सारे के सारे बंदरों को पॉइजन को मतलब शरीर से निकाल लिया था। लेकिन अब उसके बावजूद ये विड्रॉल सिम्टम इसके बारे में अपने यंग ने ध्यान नहीं दिया या उसे पता ही नहीं था। जो बात सोच के अपने यंग ने पहले तो कहा कि जो भी बचे कुछ विलेजर्स लोग है उन सभी को एक जगह वो इकट्ठा करे। जो चीज करने के लिए जब वो बंदा चला जाता है तब वहां यार अपना व्हाइट स्नेक अपीयर होके कहने लगता है कि किस तरह वो जो डिवाइन पिल्स का कहा जा रहा था ना वो एकदम मेलिशियस चीज है, क्योंकि इस पिल में जो पॉइजन है वो पॉइजन लोगों को मारता नहीं है, सेंसेस को बस डल कर देता है। लेकिन अब अगर पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने की कोशिश करोगे ना तब ट्रू नेचर इस पॉइजन का रिवील होता है। जिस बात का सुन के उस अपनी यंग को तो ऑब्वियसली झटका लगता है, जिस चीज को देख के अपना व्हाइट स्नेक कहने लगता है कि किस तरह तू ही बताना, अगर डल हुए सेंसेस पॉइजन डिटॉक्सिफाई होने की वजह से रिटर्न आ जाए तब बंदे लोग क्या फील करेंगे। मतलब थोड़ा सा टच भी उन लोग को नाइफ चुभाने जैसा होगा और पूरा का पूरा स्किन जल रहा होगा, ऐसा महसूस होगा। इसका मतलब समझ रहे, इस पिल को लेने वाले बंदे लोग या तो पिल को लेते लेते स्लोली टॉक्सिक से मर जाएंगे या नहीं तो डिटॉक्सिफाई होने के बाद जो सेवियर विड्रॉल सिम्टम होंगे उसी को ही संभालते बंदे की पूरी जिंदगी निकल जाएगा। जिस भी बंदे ने इस पिल को बनाया होगा ना वो बंदा सच में हॉरिफाइंग किस्म का बंदा होगा। जिन सारी बातों को लेकर आप सुन के उस तरह अपने यंग एकदम ही खौफनाक सा चेहरा बना लेता है, जिस चेहरे को देख के उस तरह व्हाइट स्नेक भी एक बार के लिए एकदम चौंक जाता है। वह मन में सोचता है कि क्या अपना यंग इस तरह की फेस भी बना सकता है। जिस बात को छोड़ के अब अपने यंग के लिए वो जब विलेजर्स के मुंह से कपड़े को हटाते है ना तब यार देखता है कि बंदा एगेनाइजिंग मौत मरा है। इस चीज को आप देखते हुए अपने यंग मन में सोच रहे कि उसने एक गुड विल करने की कोशिश किया था लेकिन उसके रिटर्न में उसे मौत मिला। इसके रिस्पॉन्सिबल बंदा को तो पे करना पड़ेगा। जो पेमेंट लेने जाने से पहले इस अपने यंग वो सिसवन में रहने वाले बंदे को कहता है कि तू यहाँ से डायरेक्ट सिसवन टैंक फैमिली में जा, जहाँ तुझे मेडिकल हॉल में एक मशरूम हेयर वाली बंदी मिलेगा जिसको वो डिवाइन पिल देना। जिसको देख के और एनालाइज करके मैं असर कर देता हूँ वो मशरूम हेड वाली बंदी कोई ना कोई उपाय तुम लोग को दे देगा। जो बात अब बोल लेने के बाद ही तुरंत ही अपने यंग वहां से गुस्से में टीमनी कल की तरफ चल देता है। जहां वो जाते हुए मन में सोच रहे किस तरह अपने उस सिसवन में रहने वाले बंदे ने टीमनी कल्ट के वो एक ब्रांच कर रहे कहा था ना, जिस ब्रांच ने सिसवन क्लैन की तरह एक क्लैन बनाया पॉइजन मास्टरी का, वो पहले उस क्लैन को डिस्ट्रॉय करेगा।
क्योंकि हाईली लाइकली नहीं इन पॉइजन फैमिली के बंदे लोगों ने इस तरह की चीज को बनाया होगा, इसलिए हम लोग को भी सीधा डिमोनिक कल्ट के वो पॉइजन मास्टर ही यंग फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ की बसल चसल से उन डिवाइन पिल्स को बनाया जा रहा है, जिसमें आप जैसे देख सकते हो कुछ बंदे लोगों को पॉइजनस टी के सैप कमी पड़ रहा है, कुछ बंदे लोग न्यू रिक्रूट हुए हैं, कोई बंदा डिवाइन पिल्स को केयरलेसली संभाल रहा है, जिस चीज को देख के इनमें से लीडर वाला बंदा कहने लगता है कि सालो ठीक से तुम लोग जानते हो ना इन डिवाइन पिल्स की कीमत क्या है, और आज फैमिली हेड आने वाला है तो सब एकदम बिहेव करना ठीक से। जो बात बोलते बोलते ही उस तरफ से अपना वो पॉइजन यंग फैमिली का मास्टर आ जाता है, जो कि आने के बाद ही पूछता है कि क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना डिवाइन पिल्स के प्रोडक्शन में, जिसके जवाब में वो टकला ऑर्गेनाइजेशन टाइप का बंदा अपनी इस फैमिली हेड की तारीफ करने लगता है, यूं समझ लो चाटने लगता है। जिस चीज को अच्छी तरह से समझ के उस तरह अपने फैमिली हेड भी कहता है कि हाँ हाँ तेरा समझ रहा हूँ चाटना। जो बात बोल के अपने फैमिली हेड मन में सोच रहा था कि लेटली उसके फैमिली के साथ सब कुछ एकदम ही सही सही से चल रहा है, मतलब डिवाइन पिल्स की डिमांड बढ़ ही जा रहा है, जिनसे जो रेवेन्यू आ रहा है उससे तो डिमोनिक कल्ट का लीडर बड़ा ही खुद से इनके मतलब पॉइजन यंग फैमिली से, उसके ऊपर से उसने जो अपने व्हाइट हेयर वाले बंदे को मतलब अडॉप्ट किया ना वो भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो बात आप सोच के ये बंदा सोचता है किस तरह अपने व्हाइट हेयर वाले बंदे ने 3 फ्लावर कन्वर्जेंस के मास्टर को ऐसे मार गिराया, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो वक्त अब देर नहीं जब इनके पॉइजन यंग फैमिली डिमोनिक कल्ट में डिमिन फायर नोवेल फैमिली और डिमिन शॉर्ट लिंक फैमिली से कम्पीट करेगा और डिमोनिक कल्ट को लीड करेगा। तो अब यारो इसके सपने तो टूटने वाले हैं वो भी भंडार की तरह, लेकिन उससे पहले अपने जो टकला ऑर्गेनाइजेशन टाइप बंदा था ना वो यार अपने व्हाइट हेयर वाले बंदे के पूछता है, जिस चीज को आप सुन के वो अपने फैमिली हेड कहता है कि अबे तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है, जिसका जवाब अपने टकला ऑर्गेनाइज टाइप करने वाला बंदा देता है कि बेहद दिन हो गए अपने व्हाइट हेयर वाले बंदे ने पीएन पिल को नहीं लिया है। तो मेरे ये पीएन पिल क्या है? ये पीएन पिल एक्चुअली पेन सप्रेसिंग पोटेंट पेन किलर है, जिसको डाइल्यूट करके और कुछ एक्स्ट्रा मिला के वो डिवेंस पिल को बनाया जाता है। जिस बात को आप छोड़ के उस तरफ अपना तो यार व्हाइट हेयर वाला बंदा डिमोनिक कल्ट के लीडर के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो अपनी पॉइजनिंग फैमिली में आया नहीं, और इस जो फैमिली हेड ने अपने सफेद हेयर बंदे को अडॉप्ट किया है ना उसका वजह भी ये पीएन पिल है, जिसका मतलब ये भी है अपने व्हाइट हेयर वाला बंदे का कंट्रोल करने का की अपनी इस पॉइजन यंग फैमिली के हेड के पास है, जो कि अब अपने व्हाइट हेयर बंदे के वो पीएन पिल्स ना लेने की बात को सुन के और समझ के कहने लगता है कि किस तरह कैसा हो सकता है अपने व्हाइट हेयर बंदा पीएन पिल्स को छोड़ के और कोई सब्स्टिट्यूट ले रहा है। तो अगर ऐसा है तो उसे सबसे पहले इस मामले को मेडिकल मास्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो बात बोल के अपने पॉइजन यंग फैमिली का मास्टर मतलब वहां से जाने वाला था कि अपना यंग यार वहां पहुंच जाता है, जिसके आवाज सुन के जब अपने बंदा बाहर जाता है तब वो क्या देखता है अपनी यंग ने इसके फैमिली के जो जितने भी गार्ड्स थे ना उन सभी को काट कूट डाले है। जिस चीज का देख के अपना फैमिली हेड कुछ कह पाता उससे पहले अपने यंग कहता है कि मैं सुबह से डिमोनिक कल्ट में इस जगह का तलाश कर रहा था, पता है मैं सबसे पहले पॉइजन यंग फैमिली के हेड से मिलना चाहता था, जिसने की डिवाइन पिल्स को बनाया है इनोसेंट पीपल की लाइफ को रुइन करने के लिए। तो तू है क्या पॉइजन यंग फैमिली का लीडर? जो बात आप बोलने के साथ साथ ही यहाँ पे यारो ये चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन ज्यादा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर अंदर ही नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, जिसमें हम लोग को देखने को मिलेगा अपने पॉइजन यंग फैमिली का लीडर का क्या फटफटिया हालात होता है। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल तो बाय।